Hello students, welcome to Vidya Mandir classes. My name is Shikha, your botany faculty. So in my previous video, I have already taught you about your photosystems, right? I have told you about the cyclic and the non-cyclic photophosphorylation. आज भी मैं तुम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ यहाँ पे, केमी-ऑस्मोटिक पाथवे, राइट? सो फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट चीज जो है, जो नेक्स्ट भारी चीज बच्चों को लगती है कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ कंफ्यूजन्स हो गए हैं, ठीक है? सो आई हैव ब्रॉट दैट फॉर यू। और नीट में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, राइट? So starting with our chapter, that is photosynthesis, and we will be doing with chemiosmotic pathway. So in the very first place, what is chemiosmotic hypothesis or theory? केमियोस्मोटिक में बेटा कुछ भी नहीं है ज्यादा, आपको जो ध्यान रखना है, जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किया था वही चीज हमें अब मेम्ब्रेन्स में प्लेस करनी है। इन द वेरी फर्स्ट प्लेस प्लीज रिमेंबर, ये पूरा प्रोसेस आपका किस में होता है? थैलाकोइड में होता है, राइट? इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थैलाकोइड, इन द स्ट्रोमा, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन और द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड, ठीक है? तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। इन माई प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि क्या क्या चीजें होती हैं। आई हैव टोल्ड यू कि बेटा एक थैलाकोइड है, ठीक है, उसकी वॉल्स में अगर मैं बोलूं, ठीक है, इन दिस रीजन वी हैव द क्लोरोफिल, राइट? इसके बाहर जो प्रेजेंट होता है दैट इज स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में अगर तुम लोगों को याद हो पिछला, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? आपके पास ग्रैनम होते हैं, राइट? ग्रैनम क्या है? स्टाक ऑफ द थैलाकोइड। उसके आसपास क्या होता है? जो मैट्रिक्स होती है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, राइट? कनेक्टिंग दो ग्रैनम को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है, वो जो उसमें प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, ठीक है, क्या होता है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज द होल स्ट्रक्चर विच यू एक्चुअली नीड टू कीप इन योर माइंड, ठीक है? नाउ ये सारी चीजें कैसे कैसे होंगी, जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। In my previous video, I have already told you about the non-cyclic photophosphorylation. क्या हुआ था बेटा उसमें? हमने बोला था कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दो फोटोसिस्टम यूज हो रहे हैं उसमें, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि जो छोटा बच्चा है वो आगे खड़ा होता है, राइट? सो हमने बोला कि जो P680 है बेटा वो कहाँ होगा? वो आगे होगा, ठीक है? PS1 that is your P700, right? ये पीछे होगा, right? जब भी a pair of electron gets excited from your reaction center that is chlorophyll A, तो वो excited pair of electron किसके पास जाएगा? It will be going to the primary electron acceptor, right? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो अपनी एनर्जी लूज करते करते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नीचे जाएगा, ठीक है? अगर आपको याद हो तो हमने कल बात करी थी इन द वीडियो कि हमने क्या कहा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इसमें भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, राइट? व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू द अनदर वन, दूसरे सिस्टम में चला जाएगा, वो PS1 में चला जाएगा, राइट? तो इट वॉज प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन, ठीक है? ये 3 चीज प्रेजेंट थी। उसके बाद वो अपनी एनर्जी लूज करके दूसरे सिस्टम में एंटर कर जाता है, दैट वाज योर PS1, P700। वहां से भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाता है किसमें? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, ठीक है? फिर वो किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर फेरिडॉक्सिन पे, losing its energy again and will be coming back to chlorophyll A of PS1. ये था आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की इस बीच में मैंने तुमसे बात करी, PS2, PS1 और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है बेटा? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में, राइट? ओके, ये चीज यहां पे है। दूसरी बात करते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये तुम्हारा क्या है? वाटर स्प्लिटिंग
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कहां पे प्रेजेंट है? इन द ल्यूमेन, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड। क्लियर? उसके बाद आप देखते हो क्या कि रिडक्शन, रिड्यूसिंग पावर, राइट, ये कहां प्रेजेंट है? इनटू द स्ट्रोमा। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड, उधर की साइड पे। ठीक है, सो मतलब ये काम क्या होगा? स्ट्रोमा में, राइट। तो ये NADP उधर प्रेजेंट है, रिडक्टेस। ठीक है, ये चीज हो गई। पहले तो आप प्लेसमेंट याद कर लो कि कौन कौन कहां पे प्रेजेंट है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं F0 और F1 की। ठीक है, अगर मैं बोलूं बेटा F0 एंड F1, नाउ अंडरस्टैंड, ये क्या है? यहाँ पे नॉर्मल डिफ्यूजन करवाने के लिए। सो दिस इज अ चैनल फॉर योर प्रोटॉन्स। ठीक है, जब तुम्हारे प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा हो जाएगी, वो बाहर आएंगे इनटू द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में तुम्हारी क्या होगा कि आपके जो प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी मच लेसर एज कंपेयर टू द ल्यूमेन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा? डिफ्यूजन। ठीक, तो यहां पे प्रेजेंट होता है ये चैनल बनाने के लिए आपके पास F0 एंड F1। इसी के थ्रू आपके प्रोटॉन्स बाहर जा सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें F1 की, ये बनाएगा क्या? ADP से ATP। तो यहां पे क्या यूज हो रहा है? एक्चुअली दिस इज एक्टिंग एज योर ATP सिंथेस। ठीक है, तो यहां पे ये बनाएगा क्या? ATP। क्लियर है? इतनी बात फिलहाल क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट मी ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम फॉर यू। हमने बात करी कि ये सारी चीजें कहां पे प्रेजेंट है? इनटू द थैलेकोइड। ठीक है, हमने बना लिया क्या बेटा? हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। क्लियर? यहां पे मैंने तुम्हें बोला क्या कि यहां पे तुम्हारे पास प्रेजेंट है PS2। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास प्रेजेंट है PS1। ठीक, बीच में तुम्हारे पास प्रेजेंट है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक, नॉर्मल सी बात समझना, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइट होके इसके पास गया और फिर इधर गया। कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था, डन है। लेकिन तुम्हारे PS2 ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसको इधर ये मिल गया है। अब बेटा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की खासियत है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर तो है, लेकिन ये टेक इन करता है किसको? प्रोटॉन्स को। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं जितने भी तुम्हारे पास स्ट्रोमा में, ये तुम्हारा बाहर का जितना भी मैट्रिक्स है ये स्ट्रोमा है। ठीक है, जितने में तुम्हारे पास स्ट्रोमा में H+ थे, ठीक है, मतलब प्रोटॉन थे, वो इसको अंदर भेजेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर तो है ही, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। ठीक है, ये कहानी समझ में आई? फर्दर बढ़ते हैं। अब हमने बोला कि बेटा यहां पे क्या हुआ है कि यू हैव दिस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ओवर है। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, कहां प्रेजेंट है? ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड, दैट इज इनसाइड द ल्यूमेन। यहां पे क्या हुआ बेटा? तुम्हारे वाटर का ब्रेकडाउन होगा। किसमें होगा बेटा? दिस विल बी गिविंग यू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड हाफ ऑक्सीजन। हम हमेशा बोलते हैं ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट, यही कहा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने क्या किया? क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है, ये बाहर चला गया। ठीक है, बाय प्रोडक्ट है। ठीक, अब यहां पे क्या होगा?
ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसने जो लूज किया था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके PS2 को मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, राइट? ये चीज हो गई, ये बाहर चला गया, ये इसको मिल गया। कौन बचा? अ पेयर ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोसेस होता रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर से भी आ रहे हैं, ठीक है, ये अंदर भी एक्सेस में हो गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे ये क्या करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। अब इस बाहर जाने की कोशिश में क्या सिचुएशन होगी कि ये F0 और F1 से ही जा पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये जो तुम्हारे प्रोटॉन थे, क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ज्यादा हो गई थी ऑफ द प्रोटॉन्स। अगर मैं स्ट्रोमा के कंसर्न में बात करूं तो स्ट्रोमा में इट वाज लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन ल्यूमेन में ज्यादा हो गए। इस अंदर के हिस्से को ल्यूमेन बोलते हैं, हाँ, तो ल्यूमेन में ज्यादा हो गए। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि ये तुम्हारे मूव करेंगे कहां, बाहर की साइड, डिफ्यूजन, ठीक है। सो यहां पे क्या हुआ कि ये मूव कर गए बाहर की साइड। अब बाहर पे भी क्या हुआ, F0 F1 तो चैनल बना रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। बाहर पे भी तुम्हारे पास क्या हुआ, ये यहाँ पे पेयर ऑफ प्रोटॉन्स आते जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ADP विल बी कन्वर्टेड टू ATP, ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि क्या हुआ था, ATP सिंथेस है, F0 इज ATP सिंथेस, ये बनाएगा क्या, ATP, क्लियर। अब जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन घूम रहे हैं उसका क्या करेंगे भला, ठीक है। अब स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन घूम रहे थे, यहां पे तुम्हारा NADP प्रेजेंट था, ठीक है, क्या प्रेजेंट था, NADP। ये बेटा आपको क्या करेगा, ये वाले लोग इधर जाएंगे, ठीक है। सो प्लस, अगर मैं बोलूं तुमसे तो 2H प्लस, ठीक है। अगर ये मैं कहती हूं तो यहां पे क्या बनेगा तुम्हारा, NADPH2, ठीक है, समझ में आई बात। सो दिस इज योर केमी ऑस्मोटिक पाथवे, ठीक है, मेड इजी फॉर यू, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू एक्चुअली नीड टू रिमेंबर। अब यहां से क्वेश्चन सोचो कैसे कैसे आते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन यहां से कहां से मिलेगा, यहां के प्रोटॉन का क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन किस में होगा, ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा साइटोक्रोम, ठीक है, और रिडक्टेस के बारे में, NADP रिडक्टेस के बारे में। तो ये सारी चीजें तुमसे यहां से क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, एवरीथिंग इज गुड देन, ठीक है। सो आई हैव सर्टेन पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, प्रोटोलिसिस, ठीक है। तो फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये भी मैंने तुम लोग को बताया था, ये क्वेश्चन आया था, राइट। NADP रिडक्टेस इज ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द, ठीक है, तो किसमें जाएगा वो, स्ट्रोमा में आ जाएगा। ATP और NADP जो बन रहा है तुम्हारा, NADPH2, ये कहां बनेगा, दोनों स्ट्रोमा में बनेंगे, ठीक है। सो दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द स्ट्रोमा। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की साइट क्या है, ल्यूमेन, अंदर ही तो वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द ल्यूमेन ओनली, राइट। तो क्या बन गया वहां पे, आपका ऑक्सीजन, तो ये ल्यूमेन में होगा। साइटोक्रोम इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इन चीजों को तुम्हें ध्यान में रखना है, क्लियर। सो आई होप सो दिस वाज इंटरेस्टिंग, ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल, दैट इज VMC NEET। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।